हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होगा। आज हम उस देश के बारे में जानने वाले हैं जिसे एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोलविदों की काशी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे लंबे देशों में से एक है, लेकिन सबसे संकरा भी। इस देश में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ की परिस्थितियाँ मंगल ग्रह के समान है। यहाँ के लोग एलियंस के अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं, इसलिए यहाँ आपको ज्यादातर लोगों के घरों की छतों पर टेलीस्कोप्स लगे मिलेंगे। इस देश में है दुनिया का सबसे लंबा स्विमिंग पूल, एक ऐसा देश जहाँ आज भी मौजूद है कई एक्टिव वोल्केनोस। ये देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां तपता रेगिस्तान भी है, बर्फ से ढके बड़े पर्वत भी और खूबसूरत बीचेस भी। और इस देश की गिनती दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत देशों में की जाती है। दोस्तों, ये देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर मौजूद एक बेहद ही खूबसूरत देश चिली। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले बता दें कि चिली का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ चिली। चिली दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है। देश की आबादी है 1.9 करोड़ और ये देश उत्तर में पेरू और बोलिविया, पूर्व में अर्जेंटीना और पश्चिम में प्रशांत महासागर द्वारा घिरा हुआ है। सैंटियागो चिली की कैपिटल सिटी है, जो एंडीज के खूबसूरत पहाड़ों से घिरा एक बहुत ही सुंदर शहर है। इस शहर की जनसंख्या तकरीबन 70 लाख है। मतलब चिली की कुल जनसंख्या में से 1/3 जनसंख्या अकेले सैंटियागो में रहती है। सैंटियागो न केवल चिली बल्कि पूरे साउथ अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। चिली देश की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, क्योंकि यहाँ पर बड़े लंबे समय तक स्पेनिश लोगों का राज चला। इसके अलावा साउथ चिली में एक माइनॉरिटी ग्रुप वहाँ की लोकल लैंग्वेज जैसे मापुंडुंगुन, रापा नुई और एमारा भाषा भी बोलती है। दोस्तों, चिली नाम सुनते ही ऐसा लग रहा होगा कि इसका आकार मिर्ची के समान दिखता होगा, इसी कारण इस देश का नाम चिली रखा गया होगा, है ना? पर ऐसा नहीं है। यहाँ चिली का मतलब होता है वेयर द लैंड एंड्स, यानी ऐसी जगह जहाँ जमीन खत्म हो जाती है। भौगोलिक रूप से चिली एक विविधता से संपन्न देश है। यहाँ नॉर्थ में आपको अटाकामा डेजर्ट देखने को मिलेगा, जो गर्म इलाका है। वेस्ट में खूबसूरत बीचेस देखने को मिलते हैं और साउथ में बर्फ से ढकी एंडीज पर्वतमाला देखने को मिलती है। लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से ये देश जितना उभरा हुआ है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये उतना ही कमजोर है। जैसा कि हमने पहले बताया, चिली भौगोलिक दृष्टिकोण से संपन्न देश है। इस संपन्नता का एक मेन रीजन है चिली के उत्तरी भाग में मौजूद अटाकामा डेजर्ट, जहाँ इसे दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान कहा जाता है, जहाँ औसतन वर्षा लगभग 0.6 इंच प्रति वर्ष होती है। इस रेगिस्तान के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ आज तक कभी भी बारिश दर्ज नहीं की गई है, लेकिन यहाँ जब कभी भी बारिश होती है तो रेगिस्तान के कुछ हिस्से मीलों तक बैगनी फूलों से सजे खूबसूरत खेतों से खिल उठते हैं। ये वाकया 5 से 7 सालों में एक बार होता है और उस वक्त दुनिया भर से सैलानी इस खूबसूरत दृश्य का आनंद उठाने चिली पहुंचते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अटाकामा के जिन इलाकों में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, वहाँ तो कोई जाता ही नहीं होगा। आप यही सोच रहे हैं ना? बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन जगहों पर दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स आते जाते रहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए स्थापित की गई दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे यहीं पर मौजूद है। इसे दुनिया भर के देशों ने मिलकर स्थापित किया था, जिसका मकसद सितारों और गैलेक्सीज को देखना था। सिर्फ यही नहीं, नॉर्थ चिली की एल्क्यू वैली में स्थित एसोसिएशन ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज फॉर रिसर्च इन एस्ट्रोनॉमी दुनिया की ऐसी पहली ऑब्जर्वेटरी है जिसे इंटरनेशनल डार्क स्काई सैंक्चुअरी के रूप में मान्यता दी गई है। इसलिए चिली को खासतौर से अटाकामा रेगिस्तान के लिए खगोलविदों की काशी भी कहा जाता है। ये सब जानने के बाद आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि इतनी बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज भला चिली के इस बेजान रेगिस्तान में क्यों बनाई गई? ये इसलिए क्योंकि वहाँ एक तो बारिश कम होती है, जिसके कारण वातावरण में ह्यूमिडिटी नहीं होती और आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और दूसरी बात, अटाकामा एक रेगिस्तान है, तो यहाँ आसपास कोई शहर भी मौजूद नहीं है, जिस वजह से यहाँ रोशनी का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, चिली को रहस्यों से भरा देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ की हर चीज, हर जगह, यहाँ तक कि यहाँ के लोग भी अपने आप में रहस्यों से भरे हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि हम इंसानों के अलावा इस यूनिवर्स में और भी लोगों का बसेरा है, मतलब कि एलियंस का। ये एलियंस पे इतना ज्यादा यकीन करते हैं कि यहाँ के लगभग सभी लोगों के घरों पे टेलीस्कोप लगे होते हैं और ये इन टेलीस्कोप से रोजाना एलियंस और यूएफओ जैसी चीजों को ट्रैक करने की कोशिश करते रहते हैं। और इसीलिए आए दिन यहाँ के सोशल मीडिया पर किसी यूएफओ या एलियंस के देखे जाने की खबरें छाई रहती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहाँ के लोग एलियंस के अस्तित्व पे इतना विश्वास रखते हैं कि यहाँ यूएफओ रिसर्च ब्यूरो है, जिसे खुद चिली की गवर्नमेंट फंड करती है। ये ब्यूरो यूएफओ जैसी असाधारण चीजों की गतिविधियों पर नजर रखने का काम करता है। ये देश साइंस की फील्ड में इतना काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। चिली देश में लिटरेसी रेट है 98%। यूनिवर्सिटी ऑफ चिली, पोंटिफिशिया यूनिवर्सिडad कैटोलिका डी चिली
यूसीएलए और यूनिवर्सिडad ऑस्ट्रल डे चिली जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ, जहाँ देश के कोने कोने से बच्चे पढ़ने आते हैं। दोस्तों, ममीज का नाम सुनते ही बस इजिप्ट का ही नाम हमारे दिमाग में आता है ना? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे पुरानी मम्मी इजिप्ट में नहीं बल्कि चिली में मिले थे। बताया जाता है कि इजिप्ट में मिली सबसे पुरानी मम्मी यही कोई 3500 बीसी पुरानी है, वहीं पर चिली में मिली मम्मी 5050 बीसी पुरानी है। दोस्तों, ईस्टर आइलैंड के बारे में तो हर कोई जानता है, ये भी चिली में ही स्थित है। वैसे ईस्टर आइलैंड चिली का तो हिस्सा है, मगर ये चिली से 2300 मील दूर है। दरअसल पहले ये चिली का हिस्सा नहीं हुआ करता था। 19वीं सदी में चिली ने यहाँ के निवासियों पर हमला किया और इसे हथिया लिया था। ईस्टर आइलैंड दक्षिण प्रशांत महासागर में लगभग 64 वर्ग मील में फैला हुआ है। ईस्टर आइलैंड पे लगभग 900 के करीब विशालकाय पत्थरों से निर्मित आकृतियां हैं। बताया जाता है कि ये हजारों साल पुरानी है। हजारों साल पहले इतनी सटीकता से इन्हें किसने बनाया होगा और ये इतने विशाल हैं, फिर इनको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया होगा? ये सवाल हमारे वैज्ञानिकों को आज भी अचंभे में डालते हैं। ये इतनी रहस्यमयी है कि कई लोग तो मानते हैं कि इन्हें एलियंस ने बनाया था। वैसे बनाया किसी ने भी हो, मगर 1960 के दशक में चिली ने इस आइलैंड को सैलानियों के लिए जब ओपन किया, तब से ये चिली के लिए एक खजाना बना हुआ है। हर साल हजारों सैलानी इस रहस्यमय ईस्टर आइलैंड को विजिट करते हैं। भले इस देश का नाम चिली है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे स्वभाव के होते हैं। यहाँ के लोग किसी भी पर्यटक की मेहमान नवाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इनकी मेहमान नवाजी का तरीका शानदार होता है। खान पान की बात हो तो चिली के लोगों को ब्रेड खाना बहुत पसंद है। यहाँ ब्रेड को अलग अलग चीजों के साथ खाया जाता है। आपको यहाँ ब्रेड से बने कई तरह के व्यंजन चखने को मिल जाएंगे। यहाँ के लोग ब्रेड खाना कितना पसंद करते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जर्मनी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रेड कंज्यूम करते हैं चिली के लोग। पास्टल डे चोकलो यहाँ की सबसे पसंदीदा डिश है। जब बात चिली की हो और वाइन का उल्लेख ना हो, ये तो नामुमकिन है। चिली का वाइन बनाने का इतिहास 16वीं सदी से है। ये तब शुरू हुआ जब स्पेनिश उपनिवेशी पहली बार वाइन लेके चिली पहुंचे। ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा वाइन उत्पादक है। हालांकि चिली को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वाइन उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित होने में 100 साल से ज्यादा का समय लगा था। ये 80 के दशक में वाइन इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन ही था, जिसने चिली को विदेशों में अपनी वाइन की बिक्री को बढ़ावा देने की अनुमति दी। वाइन लविंग पर्यटकों के लिए चिली किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि आप इस देश की प्रकृति के साथ साथ इसके शानदार अंगूर के बागों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सैलानी एक हाथ में अंगूर और दूसरे हाथ में वाइन की बोतल दोनों का मजा एक साथ ले सकते हैं। चिली के दक्षिण में मौजूद चिलोए द्वीप पूरे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। इस आइलैंड पे एक खास परंपरा दशकों से निभाई जा रही है। यहाँ जब कोई परिवार अपने घर को मूव करना चाहता है, तो वहाँ के समुदाय के सारे लोग घर को उसकी नींव से हटाने के लिए एक साथ आते हैं और बैलों की मदद से घर को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है। ये परंपरा ये दर्शाती है कि चिली के लोग बड़े दिलवाले होते हैं। ये किसी की मदद करने में जरा भी नहीं हिचकते। आपस में मिलजुल कर रहना इन्हें पसंद है। दोस्तों, चिली को कंट्री ऑफ पोएट्स भी कहा जाता है, यानी कवियों का देश। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के 2 सबसे प्रसिद्ध और प्रिय साहित्यकार कविता और लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यह पाब्लो नेरूदा और गैब्रिएला मिस्ट्रेल। आज तक इंसानों ने न जाने कितनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई हैं, ऊंचे स्टैच्यूज से लेकर डैम्स तक और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से लेकर मेगा फैक्ट्रीज तक, जिन्हें बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इस देश में भी एक ऐसी ही चीज बनाई गई है जो बहुत बड़ी है, पर यह न तो कोई स्टैच्यू है और न ही कोई बिल्डिंग। ये एक स्विमिंग पूल है, जहाँ चिली के पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट पर अल्गारोबो शहर में मौजूद है। 5 सालों के बाद इसे 2006 में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। उस समय यह दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल बना था, जो 20 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स के बराबर है। कई सालों तक ये दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल रहा, लेकिन 2015 में इजिप्ट ने इससे भी बड़ा स्विमिंग पूल बनाया और ये ताज अपने सिर पे सजा लिया। आपको जानकर हैरानी होगी, इसे बनाने में $1 अरब से भी ज्यादा खर्च हुआ था। भारतीय रुपयों के मुताबिक ये करीब 8000 करोड़ होगा। बता दें, आज से तकरीबन 82 साल पहले 1960 में आज तक के सबसे बड़े भूकंप ने यहाँ दस्तक दी थी। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 9.5 आके गई थी। बदकिस्मती से चिली ही वो देश था जो इस भूकंप का शिकार हुआ। 12 से 13 मिनट तक चले इस भूकंप ने चिली में भारी तबाही मचाई। इस भूकंप में 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 20 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। दरअसल चिली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पड़ता है, इसलिए यहाँ हर साल छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं। भूकंपों से कैसे निपटना है, ये यहाँ के लोगों ने अब सीख लिया है। चिली में नए साल की रात दुनिया की सबसे रंगीन रात होती है। यहाँ विना डेल मार एस्ट्रोनॉमी शहर में पूरे साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी आतिशबाजी होती है। ये शहर समुद्र किनारे और एक दूसरे के बेहद करीब होने के कारण यहाँ की आतिशबाजी का नजारा एक तरफा होता है। ये कितनी बड़ी आतिशबाजी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2007 में 16,000 आतिशबाजियां की गयी, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था। साउथ अमेरिका महाद्वीप का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले ड्रग माफियाज की इमेज बनने लगते हैं, लेकिन चिली साउथ अमेरिका में सबसे टूरिस्ट फ्रेंडली देश होने के साथ ही साउथ अमेरिका का सबसे सुरक्षित देश भी है। यहाँ साउथ अमेरिका
अमेरिका के ज्यादातर देशों के मुकाबले क्राइम रेट काफी कम है। तो अगर आप चिली जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन डर रहे हैं, तो बिना किसी डर के आप चिली जा सकते हैं और वहाँ के सुंदर नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चिली की उन जगहों के बारे में जहाँ आप सफर के दौरान घूमने जा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप शुरुआत राजधानी सैंटियागो से करें। ये देश का सबसे मॉडर्न शहर है। वाल्पाराइसो देश का एक प्रमुख शहर है और ये महान कवि पाब्लो नेरूदा का घर है। इसके अलावा पुंटा अरेनास, चिलोए आइलैंड, पुकॉन और पुर्टो नाटलीज जैसी जगहों पे भी आप घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था अनोखा देश चिली। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको चिली की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो चिली, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।